हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सही ही होंगे। आज हम पटना हाईकोर्ट का जो वैकेंसी निकला था टाइपिस्ट का, उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सिलेबस इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज से आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा। आपको मालूम होगा कि जो पहला जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, हम उस दिन एक वीडियो बनाए थे और आप लोगों को बताए थे कि हम इसका पूरा तैयारी करवाएंगे, लेकिन बीच में कुछ काम आ गया था जिसके कारण हम नहीं करवाए थे। और आशा करते हैं आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं सिविल कोर्ट पटना हाई कोर्ट का, माफ करिएगा पटना हाई कोर्ट का, जिसका नाम है, जान रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या नाम है? कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये जो वैकेंसी निकला था पटना हाई कोर्ट का, इसको हम उम्मीद करते हैं कि भर दिए होंगे। और ये भी बात ही आपको मालूम होगा, इसका फीस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है कि एक ही फेज में एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। CBT एग्जाम होगा। ठीक है, कौन की एग्जाम होगा? CBT एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें कि रिटेन एग्जामिनेशन होगा। रिटेन का जो सिलेबस है वो सिलेबस इस प्रकार है, देखिए, इसमें पार्ट ए है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा। क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज होगा और ग्रामर होगा। ठीक है, ये आपका कितना मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। कितना? 15 मार्क्स का होगा। हिंदी लैंग्वेज होगा और ग्रामर होगा। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर होगा। ठीक है, क्या होगा? कंप्यूटर अवेयरनेस होगा। कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस होगा। अवेयरनेस का मतलब हुआ, जैसे हम सामान्य अध्ययन बोलते हैं, इसी तरह इसको कहते हैं सामान्य जानकारी। ठीक है, ये कितना मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग का जो होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। टोटल इसका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 है। कितना है? 20 है। आपको टाइम जो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 30 मिनट का दिया जाएगा। कितना का? 30 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में अगर हम आते हैं, पार्ट बी में बात करते हैं, तो इसमें जो है इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग होगा। क्या होगा? इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जिसका स्पीड जो है तो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और आपको स्टॉप जो पूरा करना पड़ेगा, ये 400 वर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, 400 वर्ड करना पड़ेगा। और इसका जो है ये 100 मार्क्स का होगा आपका। कितना मार्क्स का होगा? ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 90 मार्क्स लाना आपके लिए मस्ट है। तो 90 मार्क्स लाने के लिए आपको 90% एक्यूरेसी रखना होगा। कितना? 90% एक्यूरेसी रखना होगा। ठीक है, अगर आपका स्पीड 30, 35, 40 है, तो आपका इसका स्पीड लेके जाना पड़ेगा आपको। कितना? 50 लेके जाना पड़ेगा इंग्लिश में, तब आप इसको क्वालिफाई करेंगे। और इसके लिए मात्र आपको कितना मिनट दिया जाएगा? 10 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में आज हमको बताएंगे कि आप लोगों का इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कितना है, तो फिर हम बताएंगे कि कितना क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी के बाद आता है पार्ट सी। क्या आता है? पार्ट सी में जो है ये हिंदी कंप्यूटर, पार्ट सी में हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसका है 30 वर्ड पर मिनट और 300 वर्ड। आपको ये नोट करिए कि 300 मिनिमम, अगर 300 वर्ड से कम होगा तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ये भी आपको 100 मार्क्स का है। कितना का है? 100 मार्क्स का है। इसका एक्यूरेसी 85 रखना है। ठीक है, कितना है? 85 रखना है। इसका भी ड्यूरेशन आपको 10 मिनट का ही है। कितना का है? 10 मिनट का है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो है आपका ये 250 मार्क्स का है।
ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना है, 250 मार्क्स का है। और उसमें ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे इसको, जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वो इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें मिनिमम आपको 3 मार्क्स लाना है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये जो 3 नंबर है ये आपको प्रेजेंटेशन और जो आप नाम पता कुछ बताएंगे उससे आपको इतना नंबर दे दिया जाता है, इसलिए आप इंटरव्यू में पास हो ही जाएंगे। लेकिन आपको इस दोनों पे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक बात और हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपको लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ टाइपिंग मांगता है, क्या मांगता है, टाइपिंग मांगता है। लेकिन अभी जो आप इसका फॉर्म भरे थे उसमें देखे होंगे कि एडीसीए का सर्टिफिकेट भी लिया गया है, ठीक है। एडीसीए का सर्टिफिकेट इसलिए लिया गया है कि ये जानना चाहता है कि आपको एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये तीनों का आपको जरूरी है जानना, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये भी आपके लिए जरूरी है जानना, ठीक है, समझ गए दोस्तों। उसके बाद इतना करने के बाद अब अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन समझाने के लिए, हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको इसका सिलेबस को हम टॉपिक वाइज कौन कौन सा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है इसके लिए हम बना रहे हैं। जो देखिए यहाँ दिया गया है, ठीक है, यहाँ दिया गया है इसका रिटेन का सिलेबस, ठीक है, क्या किया गया है, रिटेन का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। ये है इंग्लिश ग्रामर का, अगर हम लोग बात करें, किसका बात करें, इंग्लिश ग्रामर का बात करें, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ना है वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी में जो आ जाता है, जितना भी वोकेब है, जो वर्ड मीनिंग है वो पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर, उसके बाद स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, spelling, misspelled, adams and phrase, one word substitution, improvement of sentences, active and passive voice, ठीक है, shuffling of the sentences part, in the sense of हम कह सकते हैं आपको, ठीक है, कह सकते हैं कि ये जो है जिस पार्ट को हम अभी बताए हैं आपको, जैसे वोकेबलरी हो गया, ठीक है, ये जो आपका वोकेबलरी है, उसके बाद ये ग्रामर है। ग्रामर आप किसी बुक से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वोकेबलरी में अगर हमको बात करिएगा तो वोकेबलरी में हम आपको एंटो साइनो, स्पेलिंग, एडम्स एंड फ्रेज, उसके बाद एक का चैप्टर आता है जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या नाम है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपको करना मस्त है। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं कि साइनो कर लीजिए, एंटो कर लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए और एक्टिव पैसिव वॉइस कर लीजिएगा। इसमें आप पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस ये था और इसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अब, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो हिंदी का क्या है, हिंदी लैंग्वेज का क्या है,
हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो हिंदी तो आसान होता है, तो हिंदी का पूरा चैप्टर आप कर लीजिए। क्योंकि ग्रामर में क्या है ना कि ग्रामर का जो पोर्शन आप करेंगे, तो इसमें ग्रामर के पोर्शन से बहुत ज्यादा करेंगे। कभी कभी एक पैसेज दे देता है, ठीक है, उस पैसेज को पढ़ के बनाना है। एडम्स एंड फ्रेज रहता है, एंटोसाइनो रहता है। ये जो पोर्शन है इसको हम पर डे 10-10, 20-20 स्पेलिंग, वर्ड, एंटोसाइनो ये सब कराएंगे। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो हिंदी में जो मेन है, हिंदी में भी एक कभी कभी पैसेज दे देता है। हिंदी का देखिए क्या है कि सबसे ये आम प्रश्न पूछेगा, शब्द रूपांतरण। क्या पूछेगा? शब्द रूपांतरण। उसके बाद पूछेगा लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, शुद्ध वर्तनी, वाक्य को शुद्ध करना दे देगा, या कोई शब्द दे देगा उसको शुद्ध बताने दे देगा। उसके बाद मुहावरा, लोकोक्तियां, अलंकार, ठीक है, अलंकार एवं इसके प्रकार। उसके बाद संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय इत्यादि इसमें जो पूछा जाएगा। तो इसका ग्रामर का हर एक चैप्टर को हम मतलब टॉपिक को, जितना टॉपिक इसमें दिया गया है, ये हर एक टॉपिक को हम आपको कहिएगा तो हम आपको पर डे इसका पर डे हम कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आज का जो हम एक वीडियो डालेंगे, वो वीडियो रहेगा किसका? समास का रहेगा। किसका रहेगा? ये समास जो है, समास का वीडियो। और समास जो हम जो पढ़ाएंगे आज, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इतना कर लेंगे हिंदी में तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर में। किसमें आते हैं? कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में देखिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कंप्यूटर में पढ़ना, वो है, बता रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या है? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पहला टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, कीबोर्ड का शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शनल, एमएस ऑफिस जिसमें आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स, वायरसेस, etc। तो अभी जस्ट हम इस उधर बताए थे आपको कि 4 टॉपिक जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सब जो बोले थे, तो आपको उसको प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इसमें आएगा तो उसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। इसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जैसे आपको कोई स्लाइड दे देगा उसमें बताएगा कि रिबन कहाँ है, ठीक है। ये सब टाइप से क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका कंप्यूटर का भी हम सारा टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे और वायरसेस तक हम जाएंगे। इसमें जैसे हम एक टॉपिक को पढ़ाएंगे उसके बाद इसका एमसीक्यू दे देंगे। इसलिए अगर मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो फिर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ में तो सबको लगभग आता ही है, हर एक आदमी जनरल कंपटीशन से हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो जस्ट अभी ग्रेजुएशन पास आउट किए होंगे और वो फॉर्म भरे होंगे, तो उनके लिए ये बात है, ठीक है। इसमें जो पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा आपको कुछ पार्ट रहेगा नॉन वर्बल का। किसका रहेगा? कुछ पार्ट रहेगा नॉन वर्बल का, ठीक है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा। क्या रहेगा? बोथ रहेगा, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहेगा? एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन,
ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आपको रहेंगे। और ये सारे टॉपिक जो है आप अब किसी भी एग्जामिनेशन का जो तैयारी करते होंगे, ये एसएससी का कोई भी प्रीवियस पेपर ले लेंगे रीजनिंग का, उससे इसका काम आपको हो जाएगा। लेकिन हर एक टॉपिक वाइज हम भी इसमें वीडियो डालेंगे और आप उसको आसानी से देख लेंगे। उसके बाद मैथ का बात करें तो मैथ में जो आएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। उसके बाद कॉम्बिनेशन, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, बेसिक ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरनेट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसमें जितना चैप्टर को कवर किया गया है, ये सारे चैप्टर जो है, तो यही सारा चैप्टर आपको बीएसएससी के लिए भी पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? बीएसएससी के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, बीपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, बीपीएससी का, बीएसएससी का, ठीक है, या फिर कोर्ट का, COURT, कोर्ट का अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, अगर आप दे रहे होंगे बीएसएससी का, बीपीएससी का, बीपीएससी का, कोर्ट का, ये सारा जो है बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन है, ये सिलेबस सेम है। ठीक है, बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन है, यही सब इसका सिलेबस है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आज से हम वीडियो डाल रहे हैं और आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहेंगे और आप वीडियो को देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। अगर कुछ सुधार करना होगा मेरे वीडियो में तो आप मेरे कमेंट में जरूर बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।